दोस्तों अभी अभी कोलकाता केस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल संजय रॉय ने जो अपराध किया है उसने उसकी वीडियो भी बनाई है और उस वीडियो को अपने मोबाइल फोन में लॉक करके छुपा कर रखा हुआ था, जिसको साइबर टीम ने निकाल लिया है। इस कांड में कौन कौन शामिल है ये सब कुछ उस वीडियो में कैद हुआ मिल गया है। वीडियो सामने आने के बाद उन सभी लोगों ने अपना अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। किसी ने सही कहा है, आप कितना भी शातिर दिमाग से गलत काम करिए, कोई ना कोई ऐसा सबूत छूट ही जाता है कि आदमी खुद ही उसमें फंस जाता है। सीबीआई टीम पूरा एक्टिव हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ संदीप घोष से पूछताछ चल रही है। सीबीआई ने संदीप घोष से पूछा कि तुम लाशों की तस्करी कब से कर रहे हो। अब पूरा मामला बहुत जल्द ही सुलझ जाएगा। सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल इस केस में ऐसा लंबा जाल बिछ चुका है कि कातिल कौन है पता ही नहीं चल पा रहा है। सीबीआई भी सीसीटीवी फुटेज को देखकर उलझ गई है। सिर्फ संजय रॉय नहीं बल्कि कई और चेहरे भी हैं जिसका खुलासा होना भी बाकी है। सीबीआई ने जिन डॉक्टरों को हिरासत में लिया है उनमें पहला नाम अर्का, जो कि फर्स्ट ईयर पीजीटी डॉक्टर है। दूसरा सौमित्र, ये भी फर्स्ट ईयर पीजीटी डॉक्टर है। तीसरा शुभदीप, जो कि इंटर्न चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में है। चौथा गुलाम, जो कि हॉस्पिटल का एक स्टाफ है। ये चारों लोग हैं जो सीसीटीवी में दिखाई दिए हैं। दरअसल 9 अगस्त की रात को जो ये रूह कपा देने वाली वारदात हुई है, सब सीबीआई के पास में इसका एविडेंस है। बताया जा रहा है कि उस रात करीब 12 बजे एक ग्रुप, जिस ग्रुप में लेडी डॉक्टर है, साथ में 2 ट्रेनी डॉक्टर थे, जबकि पीड़िता डॉक्टर सीनियर थी। जब 36 घंटे की लंबी शिफ्ट खत्म हो जाती है तो ये तीनों जाते हैं, डिनर करते हैं। करीब 12 बजे डिनर करने के बाद ये ग्रुप डिसाइड करता है कि थोड़ा रिलैक्स हो लेते हैं, तो 12 बजे के करीब सेमिनार हॉल में जाते हैं और वहां डिसाइड होता है कि नीरज चोपड़ा का ओलंपिक फाइनल देखा जाए और आराम किया जाए। 36 घंटे की लॉन्ग शिफ्ट के बाद अर्का और लेडी डॉक्टर तीनों नीरज चोपड़ा का ओलंपिक गेम देखते हैं और उसके बाद लगभग 2 बजे के करीब सौमित्र और अलका दोनों सेमिनार हॉल से बाहर चले जाते हैं। सेमिनार रूम के सामने एक स्लीपिंग रूम होता है जहां डॉक्टर्स आराम करते हैं। उस रूम में जाकर दोनों डॉक्टर अलका और सौमित्र सो जाते हैं। लगभग 2 बजे के आसपास लेडी डॉक्टर अकेले सेमिनार रूम में रेस्ट करने का फैसला लेती है। इस बीच जो तीसरा डॉक्टर होता है, जो इंटर्न होता है, यानी कि शुभदीप, वो भी इन तीनों के साथ ड्यूटी पर था। दरअसल शुभदीप 3rd फ्लोर पर था और यही 3rd फ्लोर पर सेमिनार रूम भी, जहां ये वारदात हुई है, उसी फ्लोर में एक और रूम है जो इंटर रूम है। दोस्तों इसके बाद सीन ऑफ इवेंट कुछ इस प्रकार से सामने आया है सीसीटीवी फुटेज में, जिससे केस पूरा उलझ सा गया है और सीबीआई को 4 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट की डिमांड करनी पड़ी, यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट, बोले तो झूठ पकड़ने वाला टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। रात के 2 बजे दोनों डॉक्टर्स सौमित्र और अलका लेडी डॉक्टर को सेमिनार हॉल में छोड़कर और सोने के लिए स्लीपिंग रूम में चले जाते हैं। सेमिनार हॉल के जस्ट सामने वाला रूम होता है, वहां चले जाते हैं, जिसके बाद सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर अकेली होती है। ठीक रात के 3:42 पर संजय रॉय पार्किंग में देखा जाता है। आरोपी अपनी बाइक को हॉस्पिटल के गेट के पास खड़ा करके इमरजेंसी बिल्डिंग, जिसके 3rd फ्लोर पर है सेमिनार हॉल होता है, वहां वारदात हुई, उस इमरजेंसी बिल्डिंग के अंदर घुसता हुआ नजर आता है और फिर संजय रॉय को 4:03 के आसपास सेमिनार हॉल में घुसता हुआ देखा गया। वो बाइक से हॉस्पिटल पहुंचा था, फिर उसे 4:32 पर सेमिनार हॉल से बाहर आते देखा गया। अब बात समझिए यहाँ पर कि कहाँ आंकड़ा उलझ रहा है, क्योंकि सीबीआई की जांच फंस चुकी है। उस फ्लोर पर जब ये वारदात हो रही थी तब 4 लोग मौजूद थे। महज 29 मिनट के अंदर एक ट्रेनी डॉक्टर, उसके साथ में इतना जघन्य अपराध होता है, उसके साथ जो गलत काम होता है वो किया गया, उसके बाद इतनी बुरी तरीके से बॉडी को डैमेज किया गया, शरीर का कोई अंग नहीं छोड़ा। संजय नशे में धुत था, ये कंफर्म हो चुका है। डॉक्टर बेटी के साथ में जघन्य अपराध हुआ है, गलत काम हुआ है, ये भी पुष्टि हो चुकी है। तो इतना सब कुछ वहां पर होता है और एक चीख तक की आवाज नहीं निकलती, जो कि इस फ्लोर पर मौजूद 4 लोगों के कानों तक भी नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए सीबीआई ने चारों का, अलका, सौमित्र, शुभदीप और गुलाम का पॉलीग्राफ टेस्ट कर रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है या जब व्यक्ति को घबराहट होती है तो उसके शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, जैसे कि दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, सांस लेने में बदलाव होता है, पसीना अधिक आने लगता है।
पूछताछ के दौरान शरीर में होने वाली इन्हीं बदलावों को कार्डियो कफ जैसे उपकरणों से मापा जाता है और इस तरह पता लगाया जाता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या फिर झूठ। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, कई सारी संभावनाएं हो सकती है। डॉक्टर बेटी के जो माता पिता है उनका पूरा विश्वास है देश के संविधान के ऊपर और देश की जांच संस्थाओं सीबीआई और कोर्ट के ऊपर भी। उन्होंने कहा है कि इसमें एक से ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, ये किसी एक का काम तो नहीं हो सकता। अब अगर देखा जाए 4 लोग वहां मौजूद थे और चारों ने कुछ भी नहीं सुना, इतनी बड़ी वारदात हो गई। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि जो सेमिनार हॉल है वहां पर सेमिनार कंडक्ट किया जाता है तो बाहर की आवाज़ अंदर ना आए, इसीलिए सेमिनार हॉल को पूरी तरह से साउंड प्रूफ बनाया गया है। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि इसीलिए आवाज़ अंदर नहीं आई हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये एक सोची समझी साजिश थी जिसमें कि प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व था। ये सिर्फ संभावना है, कोई सत्यता नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन संभावनाएं ऐसी ही बनती जा रही है। दरअसल प्रिंसिपल संदीप घोष के बारे में एक ऐसी बात पता चली है जो सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने जो मीडिया को इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू में बताया कि ये जो संदीप घोष हैं ये बॉडी की तस्करी करते हैं, यानी कि लाशों की तस्करी करता है। साथ ही इन्होंने जब मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन किया था तब से इसी कॉलेज के अंदर हर मामले में 20% कमीशन तय किया जाता था। इसीलिए कम से कम इस पर ईडी की जांच होनी चाहिए और इसकी पड़ताल करनी चाहिए। दोस्तों, इतना सब होने के बावजूद अब ऐसा लगता है कि क्या कोई बड़ी ताकत इसमें इन्वॉल्व है? क्या डिनर के दौरान लेडी डॉक्टर को कुछ मिलाकर दे दिया गया था जिससे कि उसकी आवाज नहीं निकल पाई और ना ही वो उठ पाई? कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। जब तक चारों डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ये कहना बेहद मुश्किल है कि इसका भी इस केस में इन्वॉल्वमेंट है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।